स्कूल से बाहर निकाल दो। इसने कहीं ना मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी। उस बात को मैंने इतना चैलेंजिंग तरीके से ले लिया ना, हम जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना। मेरे साथ ना कोई बात करने के लिए था, ना कोई साथ में बैठता था। मुझे वो साल स्किप करना पड़ता। कुछ दिन तो ना वहाँ पर मेरे लिए इतने मुश्किल हो गए क्योंकि हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो, कैसे हो आप सब। तो आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो गए होंगे कि मैं इस तरीके से बैठकर ऐसी हालत में आप लोगों के साथ वीडियो कैसे बना रही हूँ। तो इसका ना एक बहुत बड़ा रीजन है। आज सुबह ना मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया जिसे पढ़कर ना मुझे ये लगा कि शायद मुझे इस टॉपिक पर ना बैठकर ही आप लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना हम सभी ने ये सिचुएशन फेस करी है, चाहे वो हमारे स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो। और कुछ बच्चों को ये सिचुएशन इतने अंदर तक हिट कर देती है कि उनकी स्कूल लाइफ ना बिल्कुल खराब हो जाती है, और कई बच्चे तो स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं इस सिचुएशन की वजह से। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना अपना रियल लाइफ स्कूल इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ, जिससे शायद आपको ये लगेगा कि आप लोग इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं हर कोई फेस करता है। बस मैटर ये करता है कि आप कैसे उस सिचुएशन से ना बिना डरे बाहर निकलते हैं। मैं ना साथ साथ ना मेकअप भी करूंगी अपना थोड़ा सा। वैसे मुझे ज़्यादा मेकअप टाइप आता नहीं है, लेकिन आप लोगों को इंगेज रखने के लिए और थोड़ा मैं बोलते बोलते कुछ करती भी रहूँ, सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे ना हिलाऊं, इसके लिए मैं थोड़ा सा मेकअप करूंगी। आज छत पर बैठी हूँ, जैसा आप देख ही सकते हो। नीचे ना मैं इतना खुलकर नहीं बोल पाती, तो इससे मैं छत पर आ गई थी। तो ना मेन मैं अपना स्कूल और कॉलेज की बुली के ऊपर बात करना चाहती हूँ। मेरा जो कॉलेज है ना वो SOL रहा है, जिसमें आपको डेली कॉलेज नहीं जाना होता है, सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है। तो मेरी कॉलेज लाइफ ना कुछ उतनी खास रही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बुली टाइप का ना मैंने अपने स्कूल में फेस किया है। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने ना नर्सरी से लेकर 3rd क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ा है, और 3rd क्लास से 8th क्लास तक एक स्कूल में पढ़ा है। नर्सरी से 3rd तक तो आपको कुछ पता ही नहीं होता कि क्या कंपटीशन होता है, क्या स्कूल होता है, क्या फ्रेंड्स होते हैं। वहाँ तो मेरी मम्मी मुझे धक्के मार मार कर स्कूल भेजा करती थी कि जा जा जा, और ना मैं पूरी क्लास के बीच में मुर्गी बनी रहती थी अकेली, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा छुट्टी करती थी, इतनी ज़्यादा छुट्टी करती थी, क्या ही बताऊँ। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था स्कूल जाने में, क्योंकि मुझे ना पता ही नहीं होता था कि स्कूल जाकर करना क्या है, क्या हिसाब किताब है, मुझे कुछ नहीं पता होता था। 3rd से 8th क्लास ना मैंने फिर एक स्कूल में पढ़ा है, और वहाँ पर ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे। और वो स्कूल मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, मैं इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी उस स्कूल से कि मेरा क्लियर था मैं 12th तक ना इसी स्कूल में पढ़ने वाली हूँ। इसको मैं कहीं चेंज नहीं करने वाली, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। 8th क्लास में मुझे अपना स्कूल फिर से चेंज करना पड़ गया, क्योंकि जो सीनियर्स थे ना हमारे जो आसपास का एरिया था ना वो सब उसी स्कूल में जाता था। तो जो मेरे सीनियर्स थे ना, उन्होंने मेरे भाई से बोला कि जो इससे आगे के अब टीचर्स है ना वो इतना अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तो तुम इसको स्कूल से बाहर निकाल दो और किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लो। और मैं पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मेरे घर वाले ना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे मेरी स्टडी को लेकर। तो मेरे घर से थोड़ा ही दूर ना एक बहुत अच्छा स्कूल था, वो हर चीज में इस स्कूल से बेटर था। तो उस स्कूल में ना टेस्ट देना पड़ता था एडमिशन के पहले। मैं भूल जाऊंगी मेकअप करना, मैं बातों में रह जाऊंगी। क्या लगाते हैं पहले, तो मैंने स्किन प्रेप कर लिया, अब क्या करूँ, कंसीलर लगाते हैं, ठीक है। तो मेरा टेस्ट हुआ था, एप्लीकेशन लिखनी थी मुझे, और जैसे कि मैंने बताया मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो मैंने ऐसी फाड़ एप्लीकेशन लिखी और मेरी राइटिंग वगैरह भी अच्छी थी। तो जो टीचर थी वो तो इम्प्रेस हो गई थी मुझसे। तो मेरा एडमिशन तो देखो अच्छे से हो गया उसमें। मतलब मेरे स्कूल में क्या होता था, जब तक बच्चे की स्कूल की ड्रेस नहीं आती थी ना, तब तक वो घर के कपड़े पहनकर भी जा सकते हैं, उनको कुछ मतलब ऐसे डांट वाट नहीं पड़ती थी। तो मम्मी ने कहा तू थोड़े दिन ऐसे ही पहनकर चल जाए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं हूँ बिल्कुल ओबीडियंट बच्ची, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं जा सकती, मेरे उसूलों के खिलाफ है। ये टाइप की थी, पता नहीं मैं कैसी थी बचपन में। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा पहले मेरी ड्रेस ले आओ, अच्छे से उसको ठीक कर दो, उसके बाद ही मैं स्कूल जाऊंगी। कुछ दिन तो ना वहाँ पर मेरे लिए इतने मुश्किल हो गए, क्योंकि मेरे साथ ना कोई बात करने के लिए था, ना कोई साथ में बैठता था। बस जो इंटरेक्शन करते थे टीचर्स ही करते थे, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं करता था। मैं लंच ले जाती थी और वैसे का वैसा उठाकर घर ले आती थी, क्योंकि मेरे साथ खाने के लिए कोई नहीं होता था। मुझे लगा शायद यार अभी नया स्कूल है, उनके लिए मैं नई हूँ, मेरे लिए वो नए हैं, तो शायद इसलिए अभी इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके होने लगेगा। और यही मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला। तो मैंने ना 5-10 दिन मैं स्कूल गई वहाँ पर, और नहीं हुआ भाई मुझे किसी की तरफ से कोई भी ऐसा मतलब होता है ना कि नया बच्चा है भाई, हम सामने से जाकर बात कर लें कि आपको कोई कॉपी की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ काम तो नहीं है, ये वो करके किसी ने भी आकर ना मेरे साथ वो करा नहीं। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और तो उस समय मेरा यही हो रहा था कि मेरे पुराने स्कूल के बच्चे कितने ज़्यादा अच्छे हैं, ये कैसे लोग हैं, इतने रूड है, कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा, ना मुझे देखकर हंस रहा है, क्या मतलब एलियन तो नहीं आ गई, या मेरे में कोई कमी तो नहीं है जो मेरे से कोई फ्रेंडशिप ही नहीं करना चाहता, या मैं किसी को पसंद ही नहीं आ रही, या ये सारे हाई स्टैंडर्ड तो नहीं है, मैं इनके हिसाब से लो स्टैंडर्ड तो नहीं हो गई। मतलब ऐसे ना कई सारे थॉट मेरे दिमाग में चल रहे थे, और मेरा दिमाग ऐसा पिनक रहा था ना। मुझे तो हो गई भाई मेरा एडमिशन क्यों हो गया यहाँ पे। अब क्या है ना, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मुझे वो साल स्किप करना पड़ता,
या मुझे ना उसी स्कूल में पढ़ना पड़ता जबरदस्ती, और दोनों ही मेरे से नहीं हो रहा था। स्किप कर देती ना तो मैं पीछे हो जाती बाकी बच्चों से जो मेरे साथ के मेरे दोस्त वगैरह हैं। भाई कोई बात ही नहीं कर रहा था तो मेरा मन ही नहीं करता था कि यार मैं क्या करूँ जाकर। मुझे मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पाता था। मुझे हर वक्त ये लगता था यार सारे अच्छे से खेल रहे हैं कूद रहे हैं, मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा, मेरे से हुआ ही नहीं। मैंने मम्मी को कह दिया मम्मी मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़े टाइम जाऊंगी, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है करके मैंने कई सारे बहाने लगाए स्कूल ना जाने के। और अच्छा ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद ना समर वेकेशंस पड़ गई, तो मतलब 1-1.5 महीने का मुझे रेस्ट मिल गया। और इस बार ना मैं खुद को पंप करके गई थी कि कोई मुझसे अगर नहीं भी बात करेगा ना तो मैं सामने से बात कर लूंगी, क्योंकि मैं नई हूँ और मुझे लोगों के साथ दोस्ती करनी है। तो ये वाला मैं चीज़ सोच कर गई थी। लेकिन जो ये समर वेकेशन के बीच का टाइम था ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी रहा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इतने सारे डाउट करे कि शायद मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, शायद मैं पढ़ने में उनके मुकाबले नहीं हूँ, शायद मैं लो जगह से आती हूँ, मतलब जबकि ऐसा कुछ था नहीं, इनमें से कोई भी रीज़न नहीं था। पर उन्होंने मुझे मतलब उनका बिहेवियर ऐसा था कि मुझे खुद के बारे में ये सब फील करना पड़ गया। और इसने कहीं ना मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी थी। जो मैं 8th क्लास तक एक मेंटेन करके रखती थी ना अपना कॉन्फिडेंस, वो सारा चूर चूर हो चुका था। लेकिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत बनाई, मेरे घर वालों ने मुझे थोड़ा सा पुश किया, तू कर सकती है, तू कर सकती है। क्या अब बात क्या हुई, मैंने धीरे धीरे ना लड़कियों के बीच में बैठना स्टार्ट करा, ठीक है। वैसे ना वहाँ पर गुट बने हुए थे कि भैया मेरी दोस्ती मेरे साथ बैठेगी, मेरी दोस्ती मेरे साथ बैठेगी, तो इस गुट को तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। लेकिन जैसे तैसे ना एक फ्रेंड मेरी बनी, क्योंकि उसके साथ वाली एब्सेंट थी, तो मैं उसके साथ जाकर बैठ गई। थोड़ा थोड़ा मैंने उससे बात करना स्टार्ट करा, हमने लंच किया, तो वो थोड़ी थोड़ी मेरी फ्रेंड बनने लग गई। फिर उसके ज़रिए जो उसकी फ्रेंड्स थी बाकी, उनके साथ मेरी बात होनी शुरू हुई। तो ऐसे ना दोस्ती तो मेरी होने शुरू हो गई थी। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम ये थी कि उन्हीं लड़कियों के बीच में थी 2 टॉपर जो हर साल टॉप करती थी, ठीक है। तो उनका भाई मेन मोटिव यही था कि जो भी नया बच्चा आया है ना, उसको हम अपना ऐसा जलवा दिखा दें कि भैया वो ऐसी हो जाए डिमोटिवेट। तो उसमें से एक लड़की मेरे पास आकर बोलती है कि भैया मैं इस क्लास की टॉपर हूँ, ठीक है, जो कि मुझे कोई मतलब नहीं था उससे। आकर कहती है मैं इस क्लास की टॉपर हूँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है ना तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन दे दूँगी, ठीक है। और तुम पुराने स्कूल से आई हो तो कैसी हो पढ़ने में। तो मैंने कहा भाई मैं तो अच्छी हूँ, मैंने सच सच बोल दिया, मैं तो अच्छी हूँ भाई, मैं मतलब अपने स्कूल की टॉपर रही हूँ। तो मुझे कहती वहाँ पर तुम टॉपर होंगी, यहाँ पर ना टॉप करना इतना आसान नहीं है। और अब जिसकी मैं एक्टिंग कर रही हूँ ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उस टाइम पर उसने मुझे ऐसे ही बोला था, वहाँ पर ना शायद पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे, यहाँ पर ना हम जैसे टॉपर हैं, इनके आगे टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये वो अलाना फलाना ढिमकाना, बस हम ही टॉप करते हैं, हमें पीछे करके आगे आना ना बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, क्या करूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो ना तो हमसे पूछना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। मतलब एक हिसाब से मुझे शो ऑफ करने आई थी और दिखा से रही थी वो मेरी हेल्प करना चाहती है। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा था। मैंने कहा ठीक है बहन, कोई दिक्कत होगी तो मैं पूछ लूँगी, वैसे तो टीचर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं टीचरों से पूछूंगी, तुझसे क्यों पूछूंगी। मैंने इस चीज़ को ना बिल्कुल भी गलत वे में नहीं लिया। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है तुम टॉपर हो, मैं भी अपने स्कूल की टॉपर थी, ऐसा नहीं है भाई मैं अंधों में काड़ी राजा थी, वहाँ पर भी बच्चे थे और वो अच्छा अच्छा पढ़ रहे थे, फिर भी मैंने उनके बीच में अपनी जगह बनाई है, तो मैं यहाँ पर भी बना सकती हूँ। उस बात को मैंने इतना चैलेंजिंग तरीके से ले लिया ना, मैं उस बात से ना बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुई, या मैंने अपने आप पर ना बिल्कुल शक नहीं करा उस बात को लेकर कि भैया नहीं यार ये सही बोल रही है, वहाँ तो मैंने टॉप कर लिया, यहाँ तो एक से एक बच्चे हैं इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी टॉप। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मैंने कहा देख भाई मैं हूँ पढ़ने में अच्छी और मैं इसे प्रूव करूँगी कि मैं अच्छी हूँ, ठीक है। उस समय मेरे अंदर पता नहीं वो क्या मोटिवेशन था या क्या था, उस वाले जो टेस्ट में था ना, उस वाला जो हमारे वहाँ ना FA होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे हर महीने, तो उसके बाद PTM होती थी, और जो बच्चे टेस्ट में टॉप करते थे ना उनका ब्लैक बोर्ड में नाम आता था टॉप 5 बच्चों का। तो उस वाले FA में ना मेरा फर्स्ट नंबर पे नाम आया था। जो बच्चा हमेशा टॉप करता था ना उसका सेकंड नंबर पे आया था, और जो लड़की मेरे से बकवास कर रही थी, मेरी दोस्त है जो, उसका थर्ड नंबर पे आ गया था, जबकि उसका सेकंड पे आया करता था। तो वो इतनी ज़्यादा हैरान हो गई। उसके बाद से ना उसकी और मेरी दोस्ती होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब उसका और मेरा ये था कि चल ठीक है बहन, ठीक है हम दोस्त बन सकते हैं, तूने पास कर लिया तो हम बन सकते हैं टाइप था। तो बस उसके बाद ना मैं थोड़ी सी क्लास में हाईलाइट हो गई थी। क्लास में क्या, मैं थोड़ा थोड़ा स्कूल में भी हाईलाइट होने लग गई थी।
वैसे भी मैं लेट आई थी, शुरू की क्लासेस मैंने छोड़ दी थी, एफए के बाद ज्वाइन करा था, तो उसके बाद ये चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है, माता रानी की कृपा से मैंने कर लिया था। लिप, अब बता बहन, अब बोल, भूल कैसे गई तू? लिप लाइनर, ठीक है, छोटा सा। लेकिन मैं सिचुएशन से ना आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि ना हम कई बार ना, मतलब कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप पर शक करने लग जाते हैं कि शायद हम बेटर नहीं है, या ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें अपना पता होना चाहिए, दुनिया चाहे कुछ भी बोले। जैसे बच्चों ने मेरे साथ बात नहीं करी तो मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थी कि शायद मैं अच्छी दिखती हूँ या मैं अच्छी जगह से आती हूँ। ये मुझे खुद ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैं उनके बिहेवियर से ईजिली इफेक्ट हो गई। वहीं पर जब उन्होंने मुझे चैलेंज करा स्टडी को लेकर, तो मुझे खुद को पता था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ और मैं ईजिली यहाँ के टेस्ट भी क्रैक कर सकती हूँ, तो मैंने वो कर भी दिखाया। तो सारा ना अपने दिमाग का हिसाब होता है। जैसी इमेज आपके अपने दिमाग में होगी ना, वैसी ही इमेज आपका जो बॉडी है वो एक्सेप्ट करेगी। अगर आपके दिमाग में ये इमेज है कि आप नहीं अच्छे लगते हैं, तो सामने से अगर आपको कोई मजाक में भी बोल देगा ना कि आप नहीं अच्छे लग रहे हो, तो आप यकीन कर लोगे इस बात पे। क्यों? क्योंकि आपको अपने अंदर से पता है कि मैं नहीं अच्छी लगती, भाई वो सच बोल रहा है। वहीं पर अगर आपको पता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, तो बाहर से आकर आपको कोई कुछ भी बोले कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं है या ये तुम्हारे पापा नहीं है, तो तुम नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद के अंदर वो बिलीफ डेवलप करना कि भैया हम क्या है, हम यही है। कोई कुछ भी बोले, हमें पता है कि हम क्या है। कॉलेज टाइम पर तो ना चलो हमें थोड़ी सी समझ आ जाती है, लेकिन ये ना स्कूल टाइम पर बहुत प्रॉब्लम होती है लड़कियों, मतलब स्पेशली बच्चों के बीच में। लड़कियों नहीं, लड़कों को भी होती होगी। देखो मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों का ज़्यादा पता है। लड़के भी अगर यही चीज़ फील करते तो पता नहीं। तो स्कूल टाइम पे ना हम बहुत कंपैरिजन करने लग जाते हैं, भाई ये हमसे बेटर दिख रही है, इसकी तो भाई बातचीत है स्कूल में, ये तो इसको तो हर बच्चा बात करता है, हर टीचर इसको पसंद करती है, वैसा वाला हो जाता है। तो हम ना चिढ़ने लग जाते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। रोज़ और सनफ्लावर दोनों फूल ही हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का कलर अलग है, दोनों के काम अलग है, दोनों की खुशबू अलग है, दोनों को पहचाना अलग अलग चीज़ों से जाता है। तो सनफ्लावर रोज़ नहीं बन सकता और रोज़ सनफ्लावर नहीं बन सकता, और अगर रोज़ सनफ्लावर बनने की कोशिश करेगा तो वो रोज़ भी नहीं रहेगा। इसलिए आप जो हो ना उसी को बेटर करने की कोशिश करो, किसी और की तरह बनने की या उससे जेलस या फिर उससे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। खुद के कंपटीशन खुद बनो, क्योंकि देखो आपको ना खुद को गलत साबित करना है। अगर आपके दिमाग को ये लगता है ना कि नहीं भाई मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकती, वो सही बोल रहा है, मैं ये चीज़ कर नहीं सकती, तो खुद को ऐसे चैलेंज करो ना कि वो चीज़ 2 बार कर कर दिखाओ और खुद को ये प्रूव करो कि देख बहन तू गलत सोच रही थी, तू कर सकती है। बस दिमाग का खेल है सारा, अपने दिमाग को समझाओ, सारी चीज़ें सही हो जाती है। अब लोगों को ना दोस्तों की भी बड़ी दिक्कत रहती है, इसके इतने दोस्त हैं, मेरी तो कोई दोस्ती नहीं बनती, ये नहीं बनती, वो नहीं बनती। तो देखो बेटा, या तो तुम बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, जो लोग तुम्हारे पास नहीं आना चाहते क्योंकि वो खुद को कम समझने लग जाते हैं, तो सोचते हैं चलो भाई इससे दूर ही रहो, या तो तुम बहुत बुरे होंगे, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज़ में बुरे हो, तुम लोगों से नहीं बात कर रहे हो, एटीट्यूड रहता है, तुम सामने से कभी कोशिश ही नहीं करते अगर कोई बात करता है, तो तुम्हें उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई तुम बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, कोई बात करता है तो तुम खुद भी अच्छे से बात करते हो, सामने से बात करने की कोशिश करते हो, लोगों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हो, हेल्प करते हो, लेकिन फिर भी वो एटीट्यूड दिखा रहे, तो भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाने दो। ऐसे दोस्तों का करोगे भी क्या? थोड़े दिनों के बाद उन्होंने फिर से अपनी शक्ल दिखाई देनी है, तो कोई अच्छा इंसान होगा ना तो वो खुद से आपसे दोस्ती कर ही लेगा। बेस्ट फ्रेंड के लिए भी ना ज़्यादा पगलाना नहीं है, क्योंकि स्कूल में ना कितने बेस्ट फ्रेंड चेंज हो जाते हैं। तो चिल करो यार, स्कूल लाइफ है, ठीक है। इतना ना पढ़ाई को छोड़कर इतना किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेना है, हर चीज़ को ना एक लेसन की तरह लो। वैसे भी जो ये स्कूल टाइम होता है ना, ये आपको सिखाने के लिए ही होता है, हर चीज़, चाहे वो स्टडी हो, डिसिप्लिन हो। तो कोई भी चीज़ आपके आगे आ रही है ना, उसको एक लेसन की तरह लो कि हाँ भैया एक लेसन था, मैंने सीख लिया, मुझे गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। किसी भी चीज़ को ना यहाँ मत इफेक्ट होने दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से अपना स्कूल निकालो, चकदे फट्टे कर दो। ये सिचुएशन सबके साथ आती है भाइयों, और जो तुम्हें चैलेंज करे उसकी तो बैंड बजा दो, चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो। भाई तूने शक कैसे कर लिया कि मैं नहीं कर सकती? मैं सब कर सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में एक दिन ना आप लोगों से इस तरीके से बैठकर बातें करूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपने रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूँ, जिससे आप लोगों को भी थोड़ी सी हिम्मत मिले और आप लोग मेरे साथ और कनेक्ट हो सके। बस यहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं। मेरा मेकअप हो चुका है, बाल मैं थोड़ा सा नीचे डालूंगी, बनाऊंगी, और सोच रही हूँ एक शॉर्ट शूट कर लूँ, रेडी हो गई हूँ तो, ठीक है। तो अब अपना आगे का काम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, ओके। और किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है पढ़ाई को छोड़कर। बाय।